में राष्ट्रीय स्तर पर आम महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका कीमत सर, जापान में इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है। जापान में ये 2 से 2.5 लाख रुपए में बिकने वाला आम है, जिसका नाम मियाजाकी रखा गया है। और ये भारत में करीब 10 से 15 जगहों पर ही ये उत्पन्न है। कि साइज को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि कहाँ से ये पहुंचा हुआ है, जिसका नाम हाथी झूल रखा गया है। खास कौन सा आम पसंदीदा है जो लोगों को पसंद आता है? ज़्यादातर आम तो अभी तक दशहरी ऐसी वैरायटी जिसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है। दशहरी, बंगनपल्ली लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी यही मानी जाती है। कितनी भी खास वैरायटी आ जाए, इन 2 वैरायटीज़ को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप आम खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्तर पर आम महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन कृषि विश्वविद्यालय राजधानी रायपुर में किया गया है। आप यहाँ पर पहुंचकर ये जो हॉल है वहाँ पर करीब सैकड़ों आम का वैरायटी देख सकते हैं। और ये आम कुछ खास इसलिए है क्योंकि ये विदेशों से पहुँचे हुए, जापान से भी यहाँ आम पहुँचा है और उसके कीमत लाखों में बताए जा रहे हैं। आपको एक नज़र में दिखा दूँ, स्टॉल की शुरुआत वहाँ से होती है और आप यदि गोल घूमते हैं तो चारों ओर आपको केवल आम ही आम नज़र आएंगे। यहाँ करीब 100 से भी ज़्यादा आम रखा हुआ है और सभी अलग अलग प्रकार के आम हैं, जिसमें आपके फेमस दशहरी लंगड़ा जैसे आम भी है जो आपके लिए काफ़ी पसंदीदा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आम की वैरायटी की बात करें तो आपको अलग अलग साइज़ में, अलग अलग किस्मों में आपको आम नज़र आ रहे होंगे। कई छोटे हैं, कई बड़े हैं, जिनका नाम लड्डू भी बताया जा रहा है, खास गुलाब व अन्य प्रकार के कई आम का नाम अब तक पहचान भी नहीं किया गया। कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर करीब 250 प्रकार के आम पहुँचने वाले हैं, लेकिन 100 से ऊपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई आम का नाम का पहचान नहीं हो पाए। खास बातचीत करते हैं कि जो विदेश से पहुँचा है उस आम की क्या वैल्यू है। आप ये देख सकते हैं मियाजाकी, ये आम विदेश से पहुंचा हुआ ये बता रहे हैं और इसकी कीमत लाखों से ऊपर है। सीधा चर्चा, क्या नाम लिखते हैं भाई? क्या सर? मेरा नाम बताइए। अभिषेक कुमार राज। अच्छा, ये बताइए मियाजाकी जो आम है कहाँ से पहुंचा है, कितनी कीमत है इसकी? सर, ये मेनली जापान का मैंगो है। जापान में इसको बहुत पॉपुलर है, इसको बहुत अच्छे से उगाया जाता है। तो वहाँ से अब धीरे धीरे करके इंडिया में कुछ लोग इसे मंगा रहे हैं उगाने के लिए, और इंडिया में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन एकदम बड़े लेवल पर नहीं, कमर्शियल लेवल पे स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है इसका। कितना कीमत है इसका? कीमत सर, जापान में इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है, लेकिन इंडिया में बहुत जगह के वाइज, लोकेशन वाइज प्राइस बहुत वेरी कर रहा है। तो एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है सर। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जापान में ये 2 से 2.5 लाख रुपए में बिकने वाला आम है, जिसका नाम मियाजाकी रखा गया है। और ये भारत में करीब 10 से 15 जगहों पर ही ये उत्पन्न है। कहाँ से लाए फिलहाल इसको, अभी कहाँ से लाए हैं? ये सर कोई महासमुंद में कोई है, उनका फार्म है, वो 30-40 पौधे ऐसे ही नॉर्मली लगाए हैं, तो वो लाए। और भी दुर्ग में भी और कुछ और डिस्ट्रिक्ट में, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में लोग इसका फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पर। अच्छा, बहुत छोटे लेवल पर कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आम के शौकीन इतने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कि जापान के पौधे को लाकर छत्तीसगढ़ में उगाए हैं। और वो कुछ आम नहीं, लाखों में खरीद कर लाए हैं और 2 से 3 जगहों पर करीब 30 से 40 पौधे उगाए हुए हैं। वही आम यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जिसका कीमत 2.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। फिलहाल आप इस वक्त लगातार देख सकते हैं कि ढेर सारे आम रखे गए हैं, अलग अलग वैरायटी के नाम रखे गए हैं और ख़ास करके यहाँ पर बड़े आम भी पहुँचे हुए। आप आम की साइज़ को देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ से ये पहुँचा हुआ है, जिसका नाम हाथी झूल रखा गया है। विशिष्ट किस्में की आम है जो यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोग इसको देखकर काफ़ी आनंदित हो रहे हैं। नाम देखिएगा, मल्लिका नाम रखा गया है। छत्तीसगढ़ नंदी राज, ऐसे विभिन्न नाम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अन्ना फांसो, केसर, लंगड़ी, सरदार, महमूद, ऐसे विभिन्न नाम है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, जो विभिन्न जगहों से पहुँचे हुए हैं। ये देख लीजिएगा,
छत्तीसगढ़ ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे विभिन्न राज्यों से ये आम पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। फिलहाल एक भाई साहब हमारे तो फरार हो चुके हैं। भैया ये बताइएगा कहाँ से इन आमों को लाया जा रहा है विशेष तौर पर? एक्चुअली ये जितनी भी वैरायटी हैं इंडिया हो या छत्तीसगढ़ के, वहाँ के फार्मर्स अपनी वैरायटी लेके आए अपने फार्म से और यहाँ पर एग्जीबिशन कर रहे हैं कौन सी वैरायटी हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में बेस्ट है उसके लिए। क्या क्या खास है फिलहाल जो लाया गया है आम, उसमें खास कौन कौन सा है? यहाँ सबसे खास आम जो कि हर साल देखने को मिलता है मियाज़ाकी आम, जो कि बहुत ही ज़्यादा उसका प्राइस है, उस वजह से बहुत फेमस माना जाता है। उसका एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इतना ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका जो है रेट ज़्यादा हो जाता है। और जैसे कि बाकी और अदर वैरायटीज़ देखते हैं, जैसे कि हाथी झूल वैरायटी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ही बड़े साइज़ में, नॉर्मली ऐसी वैरायटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं। अच्छा, ये कहाँ से पहुँचा है हाथी झूल? फिलहाल अभी ये जितने भी आए एक पर्टिकुलर कोई भी जगह से नहीं आए हैं, हमारे बस्तर रीजन से आए हैं, अंबिकापुर रीजन से आए हैं, तो कोई भी एक जगह से नहीं आए हैं, अलग अलग जगहों से इसको लाया गया है एग्जीबिशन और शो के लिए। ज़्यादातर आम छत्तीसगढ़ से ही पहुँचे हैं कि बाहर से? बाहर से भी आया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, तेलंगाना से भी आया हुआ है वैरायटीज़, कुछ कुछ उत्तर प्रदेश से भी आया गया है। अच्छा, खास कौन सा आम पसंदीदा है जो लोगों को पसंद आता है? ज़्यादातर आम तो अभी तक दशहरी ऐसी वैरायटी जिसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया है। दशहरी, बंगनपल्ली लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी यही मानी जाती है। कितनी भी खास वैरायटी आ जाए, इन दो वैरायटीज़ को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। अदर जितने भी वैरायटी आती है तो वो डिजीज़, इंसेक्ट, इन सबसे रेजिस्टेंट वैरायटी आ रही है, लेकिन टेस्ट के मुकाबले में दशहरी अभी तक अव्वल दर्जे में ही चली जा रही है। दशहरी मूलतः कौन से राज्य का माना जाता है? ये उत्तर प्रदेश का है, मलिहाबाद दशहरी, और प्रॉपर वहाँ का GI टैग मिला हुआ है, वहाँ से ये जो है बहुत फेमस हुआ यूपी से। उत्तर प्रदेश से मूलतः आया है। हाँ। अच्छा, साइज की बात कर ले तो सबसे छोटे रूप में कौन सा आम कहलाता है? ऐसे मतलब पर्टिकुलर अभी देसी किस्म ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, बहुत छोटे साइज में। आप लास्ट सेक्शन में वहाँ देख सकते हैं, लास्ट वाले में छोटे छोटे वैरायटीज़ है जो कि छोटे साइज में पक जाते हैं, वो उससे बड़े होते नहीं हैं और वो बहुत ही टेस्टी और मतलब मीठे स्वीट ज़्यादा होते हैं वो वैरायटीज़, जो बेर के साइज में होते हैं। हाँ, बेर साइज भी है, बहुत छोटे छोटे साइज के देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न आम पहुँचा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहीं पर अगर हम देखें तो एक तरफ सबसे छोटा आम नज़र आता है, सबसे बड़ा आम नज़र आता है। पहले देख लीजिए आप सबसे बड़े आम को, जिसे हाथी झूल कहा जा रहा है, वही हम अगर आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सबसे छोटा आम, जिसे गुलाब खास भी कहा जाता है। यहाँ पर गुलाब खास नाम रखकर सबसे छोटा आम रखा गया है। ऐसे तमाम वैरायटी यहाँ पर रखे हैं, करीब 250 प्रकार के आम पहुँचे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों आम ऐसे हैं जिनका चिन्हांकित किया गया है, लेकिन कई आम ऐसे भी है जिनका नाम नहीं रख पाए हैं, उनका पहचान नहीं हो पाया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस आम प्रदर्शनी को देखना चाहते हैं तो आम महोत्सव 3 दिनों के लिए चल रहा है, यहाँ पर आकर आप इसका आनंद उठा सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहे सीजे भास्कर के साथ।